Sanskaram University, where cutting-edge technology meets the promise of world-class education. Sanskaram University, education with values. पहलगाम में हुए आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद आतंकवाद पर कांग्रेस के नेता और तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर का हर दिन एक गजब अंदाज देखने को मिल रहा है और अंदाज भी ऐसा जो खुद अपनी ही पार्टी के लोगों के लिए 140 वाट के झटके की तरह साबित हो रहा है। अब तक शशि थरूर पाकिस्तान और आतंकवाद को धो रहे थे, लेकिन अब थरूर देश के अंदर चल रहे विवाद पर भी बोल रहे हैं और जब उन्होंने बोला तो फिर ऐसा कि सामने वाले की बोलती ही बंद कर दी। दरअसल शशि थरूर ने कांग्रेस में उठ रहे विवाद को ऐसा जवाब दिया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। शशि थरूर इन दिनों न केवल अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बल्कि देश के अंदर भी अपनी बेबाकी और करारे जवाबों के लिए सुर्खियों में हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोपों को खारिज करते हुए थरूर ने अपनी निष्ठा पर सवाल उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। थरूर इस समय एक सर्वदलीय प्रतिनिधि का नेतृत्व कर रहे हैं जो भारत की आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को वैश्विक मंच पर पेश कर रहा है। वॉशिंगटन डीसी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान थरूर ने पाकिस्तान की जमकर लताड़ लगाई है। उन्होंने हिलरी क्लिंटन के एक बयान का हवाला देते हुए कहा, आप अपने गलियारे में सांप पालते हैं और उम्मीद करते हैं कि वे सिर्फ आपके पड़ोसी को ही काटेंगे। थरूर ने पाकिस्तान की उस दलील का भी जवाब दिया जिसमें वो खुद को आतंकवाद का शिकार बता रहा था। थरूर ने कहा, ये उनकी अपनी गलती है। बिलावल भुट्टो की मां की हत्या तक आतंकवाद के कारण ही हुई थी। थरूर ने साफ किया कि भारत तब तक बातचीत नहीं करेगा जब तक पाकिस्तान अपने आतंकवाद रूपी रॉटविलर को काबू नहीं करता। और इतना ही नहीं, थरूर ने अब भारत में भी चल रहे विवाद पर मुंहतोड़ जवाब दिया है। थरूर ने कांग्रेस के कुछ नेताओं को निशाने पर लेते हुए कहा कि अगर कोई राष्ट्र हित में काम करने को पार्टी विरोधी गतिविधि मानता है तो उसे हमसे सवाल करने के बजाय खुद से सवाल करने की जरूरत है। थरूर ने एक साक्षात्कार में कहा, अगर कोई देश की सेवा कर रहा है तो मुझे नहीं लगता कि उसे इन सब चीजों के बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत है। उनसे कांग्रेस द्वारा उनकी आलोचना किए जाने के संबंध में भी कई सवाल किए गए। उन्होंने कहा, मुझे अभी लगता है कि हमारा ध्यान यहाँ अपने मिशन पर ही है और हमें इस बात पर ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है कि अलग अलग लोग क्या कह रहे हैं और क्या नहीं कह रहे हैं, क्योंकि हमारा ध्यान अब बहुत बड़े और अधिक महत्वपूर्ण संदेश पर है। जब समय आएगा तो हम इनसे भी निपट लेंगे। थरूर ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने मित्र सलमान खुर्शीद के उस बयान को भी देखा है जिसमें उन्होंने कहा था कि इन दिनों देशभक्त होना कितना कठिन है। थरूर से भाजपा में जाने की अटकलों पर भी सवाल किए गए जिसका उन्होंने काफी नपातुला जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वो निर्वाचित सांसद हैं और इतना ही नहीं, थरूर ने पार्टी नेताओं की ओर से निष्ठा पर उठाए जा रहे सवालों पर भी आईना दिखाया है। उन्होंने कहा, मैं एक मिशन पर गया था, इसकी परवाह नहीं करता कि कौन क्या कह रहा है और उनके कार्यकाल के भी 4 साल बाकी हैं। जब उनसे राहुल गांधी के उस बयान के बारे में पूछा गया जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन कॉल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरेंडर कर दिया, तो उन्होंने साफ कहा कि लोकतंत्र में ये सामान्य है। पार्टियां विरोध करती हैं, आलोचना भी करती हैं और मांगे भी करती हैं। हम पार्टी के मिशन पर नहीं हैं, हम यहाँ एकजुट भारत के प्रतिनिधि हैं। थरूर के इस अंदाज से राजनीतिक गलियारों में खासकर कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। शशि थरूर कांग्रेस के एक ऐसे नेता हैं जो हमेशा से अपनी बात मुखर होकर रखते आए हैं, लेकिन इस डेलीगेशन से कांग्रेस के विवाद और भी बढ़ गए हैं। आने वाले समय में कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। लेकिन थरूर के इस अंदाज को आप कैसे देखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।